जी अस्सलाम वालेकुम सामाईन कराम। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं हाजी अब्दुल सलीम साहब। फनकार हैं, मौसीकी के शोबे से ताल्लुक़ रखते हैं और फ़ुक़रा हैं। फ़ुक़रा से मुराद ये फ़कीरी ज़िंदगी गुजारते हैं। आइए इनसे गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसे हैं हाजी अब्दुल सलीम साहब? जी सर, बिल्कुल करम अल्लाह का। आप सुने, आप कैसे हैं? फनकारी ज़िंदगी में कब से आए? ये बचपन से ही सर, अच्छा, बचपन से ही है। लगन थी, शौक़ था? बस कुछ लगन होती है, कुछ रूह होती है। शौक़ से तो ऐसे कोई भी नहीं आता इतनी फील्ड में। अच्छा ये शुरू से ही एक कुदरती अल्लाह की तरफ से रूह होती है इंसान की, अच्छा। तो इस फील्ड में आता है। जानबूझ के तो कचरे पे कोई नहीं गिरेगा ना जी। तो हमेशा कोशिश यही करते हैं कि अल्लाह किसी को भी इस लाइन पे नहीं लेके आए। तो हम भी कोशिश कर रहे हैं कि अल्लाह ताला को हमें मौसीकी के हवाले से बात की उन्होंने, मौसीकी के बारे में मौसीकी की तरफ आए या आपसे गल करें। तो ये आपने कहा बचपन से हम रूहानी तौर पर इस तरफ जी आ जी, गए, बचपन से। तो माँ बाप की माँ तवज्जो। बाप नहीं हैं, माँ माँ बाप। बाप अल्लाह को प्यारे हो गए हैं। अच्छा, तो बचपन में माँ बाप डांटते थे? बचपन में डांटते थे, लेकिन रूह ऐसी थी हमारी, डांटते थे, मारते भी थे, मेरे बाजू तक तोड़े उन्होंने, हाँ। भाइयों ने। लेकिन रूह नहीं रह सकती, फिर फकीर थे, फकीरों में चले गए। फिर उन्होंने कहना छोड़ दिया, बोला मारेंगे, मर जाएगा, एक फ़ायदा नहीं है, चलो जहाँ भी हमारी आंखों के सामने तो है ना। तो इसलिए फिर कुछ नहीं बोलते, भी तो जाते हैं घर। कहाँ से तलाश किया इन फकीरों को? फ़कीर तो जहाँ कहाँ फ़कीर हैं, पूरे पाकिस्तान में जहाँ कहाँ हैं, एक रूहों को मिल जाती हैं। साथ रहे? क्या कुछ सीखा मौसीकी के अलावा? बस बहुत कुछ सीखा है, दुनिया की पहचान काफ़ी, अभी तो इंशाल्लाह इतनी पहचान होगी है, कोई धोखा नहीं दे सकता हमें, समझिए। ना किसी को हम धोखा देते हैं, ना किसी धोखा धोखा देने वाले बहुत हैं, लेकिन हम तो फ़ौरन पहले पॉइंट पे समझ जाते हैं कि ये आदमी किस पर्पज़ पे बात कर रहा है, किस मौजू से हमें लिफ्ट दे रहा है, या उस हिसाब से फिर हम अपना कवर करते हैं। कौन कौन से इलाकों में गए? अब पूरे पाकिस्तान घूमे हुए हैं, कोयटा, पेशावर, पिंडी, इस्लामाबाद, लाहौर, कसूर, फैसलाबाद, जंग, कराची, हैदराबाद, सब। पैदाइश पंजाब के कौन से पैदाइश इलाके? पंजाब की है, मेरी ज़िला कसूर में है। कसूर में। मलिका तरन्नुम नूरजहाँ का इलाका। जी जी, मलका सुरों की तरन्नुम, मलका। सुरों की मलका के शहर में। अरे गाने का शौक रहा? जी, क्या कुछ गाते रहे? बस जब डांस करते थे सब कुछ गाते रहे हैं। अभी उम्र का भी तकाजा है, अभी 72 साल, वो 62 साल उम्र हो गई है। तो माशाल्लाह। अभी टाइम नहीं, ना हम नाच सकते हैं ना गा सकते हैं, अभी फिर इसकी फिर मांगना अपना करते हैं, पेट पूजा करते हैं। स्टेज किया? जी, बहुत स्टेज गाने किए, डांस किए, स्टेज फंक्शन किए, बहुत किए हैं। पजीराई हुई? जी, पैसे ज़्यादा निछावर होते थे या डिमांड करने के बाद? नहीं डिमांड तो ये हर चीज़ टाइम से होती है। जब हमारे पे टाइम था तो अल्लाह का शुक्र है, बहुत रोज़ी की अल्लाह ने, हज भी किए, हज भी किए, माँ बाप को हज कराए, सब कुछ किया है। तो अभी फिर हर चीज़ उम्र के हिसाब से होती है। अभी ऐसे ऐसे फ़कीर निकल आए हैं जिनको फ़कीरी लाने का पता ही नहीं है क्या है। वो डांस के शौक़ में बिगड़ते जा रहे हैं। अच्छे वाले लड़के डांस के शौक़ में बिगड़ते जा रहे हैं, जिनको पता ही नहीं कि फ़कीरी चीज़ क्या होती है, फ़कीरी लाइन क्या होती है, फ़कीरी रूह क्या होती है, उनको पता ही नहीं है। वो अपने लालच में, पैसों के लालच में अपना आ रहे हैं इन लाइनों में। अच्छा, कितने लोग आपके साथ हैं? हम 2 ही रहते हैं बस। बस। जी। तो पहले मेरे साथ बहुत रहते थे, फिर ये इन लोगों में चोरियाँ चकारी में बहुत आता है। कभी कुछ चुराने लगे, पैसे ले जाने, कभी मोबाइल उठा के लेना। इसी में उसके बाद मैंने किसी के पास अपना आना-जाना बंद कर दिया है। रास्ते में गली मिलते हैं, सलाम दुआ कर लेते हैं, बाकी ना हम किसी के घर पे जाते हैं, ना आते हैं। अपना रोज़ी पे गया घर, घर से रोज़ी, रोज़ी पे घर, बस। हज पे कब गए? हज पे गए थे 93-94 में। 93-94 में। 2 साल किए, 2 हज किए हैं। 2 माशाल्लाह। हज किए हैं, 7 उम्रे किए हैं मैंने, माशाल्लाह। माशाल्लाह से। अभी मुहर्रम में फिर इंशाल्लाह उम्रे की तैयारी है मेरी। उम्रे की तरफ है। तो अभी ये कारोबार ज़िंदगी कैसे गुज़र बसर होता है? बस अभी एक बस गुज़ारा ही हो रहा है अभी तो। अभी वो लोग ही नहीं रहे, ना वो अभी तंज़बाज़ियाँ लोग ज़्यादा करने लग गए हैं। जो समझते हैं हम लोगों को वो तो देते हैं खुश होके, दुआएँ भी लेते हैं। तो जो लोग हम लोगों को समझ आते हैं ना, तो उनके बेड़े पार हो जाते हैं। तो जो लोग नहीं समझते, जो अपने तंज़बाज़ियाँ करते हैं, फिर वो उनका भी अपना उस हिसाब से फिर होता है हाल।
गुस्सा आता है कभी कभी लोग जब तर्ज कर रहे होते हैं? नहीं, गुस्सा नहीं है हमारे में, गुस्सा है ही नहीं। फ़कीरों में गुस्सा नहीं होता। जो फ़कीर है उसको गुस्सा नहीं होता। जो 2 नंबर फ़कीर है वो तो कोई मज़ाक करे तो चिढ़ जाते हैं, गले पड़ जाते हैं। ठीक है ना, मैं आज तक ना गुस्सा किया है, ना किसी से झगड़ा हुआ है, ना किसी से मज़ाक चलते हैं, मज़ाक कर लेते हैं हम लोग भी कर लेते हैं, वो दूसरे हम भी कर लेते हैं। हँसना खेलना तो होता है, क्योंकि यही लोग हैं हमारे साथ जिनके साथ हमें टाइम पास करना होता है, हँसना खेलना मज़ाक। बाकी गलत नज़रिए से जो करते हैं फिर उनको हम पे साफ कहते हैं भाई नहीं, हम उनमें से नहीं है। मज़ाक करोगे मज़ाक की हद तक, बाकी ज़्यादा लिमिट क्रॉस करोगे तो फिर हम उनमें से नहीं है। शादी ब्याह के प्रोग्रामों के अलावा कौन कौन से ऐसे प्रोग्राम जो शादी ब्याहों पे भी हम गए हैं, लेकिन हम मेले भी हमने बहुत किए हैं, फंक्शन बहुत किए हैं, लेकिन अभी फिर उम्र के हिसाब से सब कुछ ख़त्म हो जाता है। अभी हमारे चेले हैं वो करते हैं फंक्शन वगैरह, फंक्शनों पे शादियों पे जाते हैं। कितनी तादाद में इस वक्त आपके चेले होंगे? मेरे 5-6 चेले हैं। पहले तो बहुत थे, 40-50 थे, लेकिन जो मेरा पहले गुरु था ना, उसने सारे बेच दिए आगे किसी अच्छा, और को। बेचने से मुराद ये वाकई ये बिक जाते हैं? हाँ, बेच देते हैं। ट्रांसलेट तो जब मेरी तरफ आओगे मैं करूँगा इसकी डेफिनेशन। समझ गए। अच्छा, हमारे साथ दीना भी है। दीना, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, हाय, मैं हूँ टीना नाज। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप कैसे हैं? बिल्कुल अच्छे अच्छे। गुरु से बात हो रही थी, हाजी सलीम साहब से। जी जी हाँ, मेरे काबिल एहतराम मोहसिन मेरे बाप बड़े हैं। मैं आज जो कुछ हूँ इन्हीं की वजह से हूँ, और अब तक भी मैं इनका मतलब के दामन थाम के चल रही हूँ। इन्होंने कभी मुझे एक गैर होने का सबूत नहीं दिया। मुझे इतना इसी तरह महसूस होता है कि जैसे मैं एक फैमिली मेम्बर के तौर पे इनके साथ रहती हूँ। मेरे फादर समझ लें या मम्मा समझ लें, हम जो भी कह लें, मम्मी कहती हूँ इनको। सो आई लाइक इट माई मॉम। कितना अर्सा हो गया गुरु के साथ? हाँ, मुझे तकरीबन 35 ईयर्स हो गए। 35 साल? जी जी। तो कैसे मिल गए ये हाजी सलीम साहब, कैसे मिले आपको? असल में इत्तेफाक ऐसा होता है ना कि जैसे अभी मैडम ने बात की कि रूहों को रूहों से एक ताल्लुक़ होता है, मिल जाते हैं। इत्तफाकिया एक मेले में हमारी मुलाकात हो गई, फिर हमारी अंडरस्टैंडिंग हो गई, फिर हम साथ रहते हैं। आप फ़ुकरा ज़िंदगी या फ़कीराना ज़िंदगी गुजार रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, हम लोग ये नहीं कहते कि देखो इंसान है, गुनाहगार है, ख़ता का पुतला है, लेकिन ये है कि आजकल का जिस तरह की कैटेगरी है या जिस तरीके का माहौल है, इन चीज़ों से हम लोग बहुत दूर हैं। हम अपना वक्त गुजारते हैं या तो अपने घर के अंदर, या जैसे हम निकलते हैं अपने रोज़ी के टाइम पे रोज़ी की, उसके बाद हम अपने घर पे ही रहते हैं, पुरसकून ज़िंदगी गुजार रहे हैं। कितना गुज़र बसर हो जाता है सुबह से लेकर शाम तक? लोग तो इस बारे में, हमारे बारे में पता नहीं कितनी सोचें रखते हैं कि हम सब इतने अमीर हैं कि हमारे पास इतना पैसा है कि तुम्हें तो भीख मांगने की ज़रूरत ही नहीं। लोग तो ये भी हमें तासुर देते हैं, लेकिन वो क्या कहते हैं कि कब्र का हाल तो मुर्दा ही जानता है। हम किस तरीके से अपना गुजारा करते हैं, रेंट पे हम लोग रहते हैं, खाना पीना है, फिर दूसरे प्रॉब्लम्स भी हैं ज़िंदगी के अंदर, और भी कम है मोहब्बत के सिवा। लोगों की खिदमत करते हैं लोगों को? अल्हम्दुलिल्लाह, जो जिस काबिल होता है, जो हमारे पास आता है, हम उसे कभी मायूस नहीं लौटाते। ये मैं नहीं कहूँगी कि हम ये करते हैं वो करते हैं, लेकिन ये हमारी, मैं अपने गुरु के साथ रहती हूँ, तो मैं अपनी और अपने गुरु की बात करूँगी कि हम किसी को मायूस नहीं करते, जो भी हमसे हो सकता है। मतलब कि यही नहीं कि हमारे जो कैटेगरीज़ के लोग हैं उनके लिए नहीं, और भी जैसे कोई मतलब कि महल्ले में गरीब लड़की है, कोई बेवा है, कोई मतलब कि मुस्तहिक है, तो हमारी कोशिश होती है, और ख़ास करके हम जैसे कोई चंद हमारे मुखलिस दोस्त होते हैं जो हमें लाइक करते हैं, हम उनसे भी रिक्वेस्ट करते हैं कि जैसे ईद का मौका है, खुशी का मौका है, कि यार आप इतनी खुशियों में शरीक हो रहे हैं तो उनको भी खुशियों में शामिल करें, उनका हिस्सा भी कुछ हमें दें, या आप जाके खुद उनको दे दें। हुकूमती सतह पर कोई पजीराई होती है? आप देखें, मतलब कि इतने वज़ाइफ हैं, इतने मतलब के प्रोग्राम्स चले हैं, लेकिन ट्रांसजेंडर्स के लिए कुछ नहीं हो सका। सिर्फ मैं कहता हूँ कि मतलब कि ये जो ट्रांसजेंडर्स के बारे में प्रोग्राम या शोशा छोड़ते हैं ओनली फॉर मीडिया, उसके अलावा इसका हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। हमसे कहा गया कि चलो जी आपके तो मतलब कि NIC नहीं बन रहे हैं, NIC चलो हमने बनवा लिए जैसे कैसे करके, ठीक है, पाकिस्तान की शोहरत हमें मिल चुकी है। उसमें ये ज़रूरी नहीं है कि हमारा फादर नाम मतलब मेरे फादर का रियल नाम लिखा हुआ है या मेरे गुरु का नाम लिखा हुआ है। ये चीज़, इस चीज़ का क्या ताल्लुक़ है?
لیکن ہمیں آج تک مطلب کہ بے نظیر کی طرف سے کوئی وظائف نہیں ملا. حالانکہ ہمارے اتنے ایجٹ مطلب کہ لوگ ہیں جو مستحق ہیں, جن پہ ہمیں خود کو ترس آتا ہے, ہم خود بھی ان کی مدد کرتے ہیں, لیکن گورنمنٹ تو کچھ نہیں کرتی. یہ جو بی آئی ایس پی کی جو اسکیمیں ہیں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی, تو اس میں بھی ٹرانسجینڈر کو شامل کرتے ہیں نا؟ ٹرانسجینڈرز کو شامل کیا گیا ہے صرف مطلب کہ نیوز پیپر کی حد تک. ٹھیک ہے, نیوز پیپر کی حد تک. آپ مجھے بتاتے کہ حیدرآباد, پورا ڈسٹرکٹ حیدرآباد ہے, ٹھیک ہے, انہوں نے ایک فنکشن کیا اور صرف ایک خواجہ سرا کو بلایا اور اسی کو دیے. کراچی کے خواجہ سرا بھی اس میں شامل تھے. پورا مطلب کہ میں خود اس میں مطلب کہ پروگرام میں شرکت کی میں نے. شازیہ مری اس ٹائم منسٹر تھی, ٹھیک ہے, نیکسٹ گورنمنٹ کی بات میں بتا رہی ہوں آپ کو. لیکن اونلی فار ون ٹرانسجینڈرس حیدرآباد. کیوں؟ یہ جو محترمہ نازش فاطمہ آپ کو لے کے آگے چل رہی تھی, انہوں نے کیا کچھ کیا؟ فاطمہ کی خدمات بھی میں کہتی ہوں کہ اپنے وہ بندر جو ہوتا ہے وہ اپنے اپنے کو بانٹتا ہے. کیا نازش فاطمہ نے مجھے بتائے نا. پروگرام کرا دیتی ہیں, ٹرانسجینڈرس کو بلوا لیتی ہیں, ملا لیتی ہیں, جن کے جو اپنے ان کے مخصوص طبقہ ہے, ان کا ایک جو حلقہ ہے مطلب کہ ان کو وہ روشن دے دیتی ہے, ان کو سب کچھ مل جاتا ہے. باقی ٹرانسجینڈرس کہاں گئے؟ ماروی عوان بھی تو اس سلسلے میں کام کرتی ہے نا. ماروی عوان بھی تو اس سلسلے میں کام کرتی ہے نا. دیکھو, میں تو صرف نازش فاطمہ کی بات کروں گی. میں ماروی ایوان کے بارے میں میری اتنی نالج نہیں ہے, تو میں انہی کے بارے میں کہوں گی. لیکن مطلب کہ وہ ٹھیک ہے, نازش فاطمہ نے کام کیا ہے, یہ نہیں, اچھے کام کو سراہنا چاہیے. لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو سب کو ایک نظر سے دیکھنا چاہیے, ایک مخصوص لابی. تو جیسے مطلب کہ دنیا داری میں یا جیسے دوسری پارٹیز ہوتی ہیں, ان میں ایک مخصوص لابی ہوتی ہے. آپ جتنے مطلب کہ کسی منسٹر کے قریب ہوں گے تو آپ کا کام اتنا جلدی ہوگا. تو یہاں پر بھی یہی چل رہی ہے بندر بانٹ, کہ جو نا نازش فاطمہ کے زیادہ قریب ہے تو اس کے لیے سب کچھ ہے. حاجی صاحب, کیا کچھ حکومت سے مطالبہ کریں گے کہ ہمارے ساتھ یہ کریں؟ حکومت سے مطالبہ کیا کریں گے, ہم کریں گے بھی تو وہ سنیں گے نہیں. اتنی حکومتیں آئی ہیں, اتنی آئی ہیں کہ ہر کسی بولے نوکریاں دیں گے جی, یہ کریں گے, وہ کریں گے. آج تک ہمیں کوئی 1 روپیہ بھی حکومت کی طرف سے نہیں ملا, نہ کوئی فنڈ, نہ کوئی ٹرانسجینڈرس. آپ جو گورنمنٹ کی بات کر رہے ہیں کہ دیکھو اس وقت پنجاب گورنمنٹ اونلی مطلب کہ سی ایم مریم نواز شریف نے مطلب کہ جیسے ہم نیوز پیپر پڑھتے ہیں یا مطلب کہ میڈیا پہ دیکھتے ہیں, وہاں پہ ہمارے لیے بہت کام ہو رہا ہے ٹرانسجینڈرس کے بارے میں. سندھ میں نہیں ہو رہا. سندھ میں نہیں ہو رہا. سندھ بھی تو پاکستان کا حصہ ہے, پنجاب بھی پاکستان کا حصہ ہے. وہاں کی اگر سی ایم وہاں اتنے کام کر رہی ہے تو اس سی ایم کو بھی تو چاہیے نا. اور تقریباً آپ نے کبھی گروپ بنا کر یا اپنی حمایت جماعت بنا کر یا اکٹھے ہو کر کبھی وزیر اعلیٰ سے یا کسی سے ملاقات کی؟ اصل میں کیا ہوتا ہے کہ دیکھیں, سب سے بڑی بات ہوتی ہے سنوائی. ٹھیک ہے, میڈیا والے بھی وقتی طور پہ ہمیں سہارا دیتے ہیں ایشو بنانے کے لیے کہ ہم آپ کے لیے بہت کچھ کریں گے. 1-2 دن ہم اخبارات کی خبریں زینت بن جاتے ہیں, اس کے بعد دیٹس آل. اس کے بعد ہمیں اگنور کر دیا جاتا ہے. جیسے اب میں یہی کہوں گا کہ اگر آپ کی جیب میں کوئی لفافہ ڈال دے اور آپ سے کہے کہ بھائی وہ آپ جا کر مطلب کہ ٹرانسجینڈرس کے بارے میں ہمیں کچھ پروگرام کر دیں, تو آپ ہمیں انڈس ہوٹل میں بھی انوائٹ کر دیں گے, اور کیا ہے, ٹھیک ہے, لنچ باکس دے کے ہمیں بہلا دیا گیا. یہ بھی ہوتا ہے. کیا آپ خواہش ہے کہ یہ ہمارے ساتھ ایسا ہونا چاہیے؟ میں دیکھو, میرا تو گورنمنٹ کا ابھی جو گورنمنٹ ہے یہ میری دعا تو اس گورنمنٹ کے ساتھ ہے, کیونکہ میں مطلب کہ مسلم لیگ کو لائک کرتی ہوں. ٹھیک ہے, تو مسلم لیگ کو چاہیے کہ وہ ٹرانسجینڈرس کے بارے میں کچھ سوچے. اور صرف مراد علی شاہ سی ایم ہے, مطلب کہ 4 دفعہ منتخب ہوا. میں خود حالانکہ سندھ میں خود مطلب کہ ان کو سپورٹ کرتی ہوں, ووٹ کاسٹ کرتی ہوں, لوگوں سے ووٹ کاسٹ کرواتی ہوں پیپلز پارٹی کو. کہ میری خود کی پرسنل سوچ یہ ہے, ہمیشہ ووٹ اس شخص کو دینا چاہیے جو جیت رہا ہے. جو شخص ہار رہا ہے آپ اس کو ووٹ دیں گے تو آپ کا ووٹ ضائع ہو رہا ہے. تو اس سے بہتر ہے کہ آپ ووٹ دیں نہیں. 88 سے میں پیپلز پارٹی کو سپورٹ کر رہی ہوں, بے نظیر کے دور سے, فرسٹ ٹائم جب الیکشن ہوا, اور آج تک بھی. لیکن ہمارے لیے تو کچھ بھی نہیں کیا, لیکن ہم پھر بھی سپورٹ کرتے ہیں اونلی فار بے نظیر کی وجہ سے. بہت خوب. جینا سے ہماری بات ہوئی اور حاجی سلیم صاحب سے بات ہوئی, اور انہوں کے جو کچھ مسائل تھے وہ انہوں نے ہائی لائٹ کیے. کیا پیغام دینا چاہیں گے حاجی صاحب؟ پیغام سر ہم کیا دیں گے, پیغام کو سنیں تو ہم دینا, جب سننا ہی نہیں ہے لاکھوں پیغام دے دیں, وہ اب ان کو سن کے دعائی دے سکتے ہیں. دعائیں دے سکتے ہیں ہم تو.
کوئی پیغام دیں وہ سنیں گے, سن کے اگنور کر دیں گے. سمجھیں گے, ہم تو دعائیں دیں گے اللہ تو ان کو ہدایت دے. دعائیں دے رہے ہیں, کچھ نہیں ہے. اللہ کامیابی دے گا انشاءاللہ. اور آپ کی باتیں, آپ کا بھی بہت بہت شکریہ کہ آپ نے مطلب کہ ہمیں اس پلیٹ فارم پہ لے کر آئے, ہمارے مسائل سنے, اور کیا پتہ کہ آپ ہمارے لیے لکی ثابت ہوں, ہمارے پرابلمس حل ہو جائیں. ہماری دعائیں ہمیشہ آپ کے ساتھ ہیں.